Question number 10 on the topic momentum. In fact, 20, not 10. Okay. Two particles P and Q have masses 0.7 kgs and 0.3 kgs respectively. P and Q are simultaneously projected towards each other in the same straight line on the horizontal surface with initial speeds of 4 meters per second and 1 meters per second respectively. Okay. Before P and Q collide, the only horizontal force acting on each particle is the friction, and each particle decelerates at 0.4 meters per second. अच्छा, अब जो ये speeds दी हुई है ना 4 और 1, these are not the speeds right before the collision. वो नहीं बताई हैं. जो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूला में स्पीड्स लिखते हैं ना u1 और u2, वो होती है स्पीड्स राइट बिफोर द कोलिजन, बिल्कुल कोलिजन से पहले. अब ये जो स्पीड्स गिवन है, ये दीज आर नॉट द स्पीड्स राइट बिफोर द कोलिजन. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों की स्पीड्स है और फिर डीसेलरेशन भी हो रही है ऑफ 0.4 मीटर्स पर सेकेंड. दैट मीन्स जैसे जैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इनकी स्पीड कम होती जा रही है क्योंकि ये पार्टिकल्स डीसेलरेट करें. द पार्टिकल्स coalesce when they collide. Given that P and Q are collide 2 seconds after the projection, calculate the speed of each particle immediately before collision. तो अब हमें बता दिया गया है दोनों की इनिशियल स्पीड. सो इधर P की बात कर लेते हैं, इधर Q की बात कर लेते हैं. दोनों की इनिशियल स्पीड पता है, एक की 4 है, एक की 1 है. टाइम ऑफ कोलिजन पता है, 2 सेकेंड्स बाद जाके ये कोलाइड करते हैं, तो टाइम इज 2 सेकेंड्स. और इसके अलावा क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है, दोनों की डिसेलरेशन पता है, -0.4. सो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करके v निकालेंगे दोनों का, और वो v होगा स्पीड और वेलोसिटी राइट बिफोर कोलिजन. सो अब let's find v in both the cases. We're going to use v is equals to u plus at. So u है 4, एक्सेलरेशन है -0.4, टाइम है 2 सेकेंड्स. इससे आता है 3.2. तो अब ये u1 है, द स्पीड ऑफ p बिफोर कोलिजन, और इधर आ गया v इज इक्वल्स टू 1 प्लस -0.4 टाइम्स 2. इससे आता है 0.2 मीटर्स पर सेकेंड. So we found the speeds of both the particles right before collision, और अब हमने बताना है combined particle की speed after collision because they will coalesce. So let's make the figure. अब यही है कि right before collision इसकी 3.2 है P की, और right before the collision Q की है 0.2. masses इनके क्या थे, 0.7 और 0.3. और आफ्टर कोलिजन कोलेस हो जाएंगे, मतलब कि एज अ सिंगल पार्टिकल कंसिडर किए जाएंगे, और इसका कंबाइंड मास हो गया 1 kg, 0.7 टाइम्स 0.3. अच्छा जी, कोलेस होने के बाद इनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, पी की ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि पी का मोमेंटम विच इज m टाइम्स v इज बिगर देन q's मोमेंटम. सो प्रोडक्ट ऑफ m and v is greater for P. So the direction of P is going to be retained. So ये इस एरो को भी मैं rightwards point करूंगी, और इसकी अब स्पीड चाहिए after collision. So m1 times u1 plus m2 times u2 is equals to 1 times v. अच्छा, ये इसको नेगेटिव करना था, -0.2.
क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे आती है v की वैल्यू 2.18। पार्ट टू। Given instead, P and Q collide 3 seconds after projection. तो पार्ट वन में उन्होंने कहा था collision हो रही है 2 seconds after projection. But now we have to consider that they collide 3 seconds after collision. Sketch on a single diagram the graphs for the two particles, the velocity time graph for the two particles. Okay. तो पहले बात करते हैं P की। P की इनिशियल स्पीड है 4। ठीक है। अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और ये टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे। फिर हम देख लेते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे क्या है स्पीड। सो वो यूज कर लेते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। u is 4, acceleration is minus 0.4 और टाइम इज 3 seconds। सो ये आ जाता है 2.8। सो इसका प्लॉट कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ आ गया टाइम, यहाँ आ गई वेलोसिटी। यूनिट भी लिखना होता है। वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकंड में, टाइम है सेकंड्स में। चलिए, तो पहले थी स्पीड 4, तो इट्स 1 2 3 4 यहाँ पे। और फिर टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे, 1 2 3। इसकी स्पीड कम होके हो गई 2.8 यहाँ पे कहीं, 2.8। सो ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल पी। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी स्पीड है 4 और टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे स्पीड है 2.8। अब हमने बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर क्यू। दिस वाज फॉर पी। ओके आइडिया। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टेक्स्ट मी देन। ओके, अब क्यू का बना लेते हैं। ओके, सो व्हाट डू वी नो अबाउट क्यू? इनिशियल स्पीड उसकी भी 1 है, u इज 1। उसके बाद दिस इज द स्पीड एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। और फिर टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे स्पीड निकालनी, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 यूज करेंगे। v इज इक्वल्स टू u इज 1, एक्सेलरेशन इज माइनस 0.4, t इज 3 seconds। अब जब आप ये स्पीड निकालोगे तो यू नोटिस कि ये नेगेटिव हो रही है। 1 माइनस 0.4 इंटू 3 माइनस 0.2 हो रही है। अब ये एक मसला हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक स्पीड 1 है और जब हमने इस पे स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगाया है तो उसकी फाइनल स्पीड माइनस 0.2 है। हमने जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज की इन द प्रीवियस चैप्टर, हमारे पास ये कभी नहीं होता था कि हम नेगेटिव वैल्यूज लें फॉर स्पीड,
क्योंकि these values are the speeds, not the velocity. U is the initial speed, V is the final speed. तो हो क्या रहा है कि ऑलरेडी स्पीड काफी कम थी, इट वाज 1 initial speed, and every second it's decelerating by -0.4. तो ये थर्ड सेकंड में तो स्पीड, फर्स्ट सेकंड में इसकी -0.4 मीटर्स पर सेकंड कम हो गई स्पीड, फिर अगले सेकंड में फिर -0.4 मीटर्स पर सेकंड कम हो गई, और फिर थर्ड सेकंड में जब दोबारा -0.4 मीटर्स पर सेकंड कम होगी स्पीड, तो फिर तो ये वन स्पीड नेगेटिव में चली गई जो इनिशियल स्पीड है. So actually what's happening is that the object is coming to rest in between these 3 seconds. वो कहीं बीच में ही रुक गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिसेलरेशन होके स्पीड 0 हो गई. सो ये गलत कैलकुलेशन हो रही है. So this negative sign shows that particle P, that particle Q is coming to rest between 0 to 3 seconds. इधर कहीं बीच में वो रुक गया. तो 3 सेकेंड्स तक आपने उसकी फाइनल स्पीड नहीं निकालनी. अब आपने देखना है कि ये ऑब्जेक्ट कब रुकेगा, उसकी वी कब 0 होगी, वो टाइम निकाल लेना. सो फाइनल स्पीड इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, नॉट -0.2. सो वी 0 हो जाएगा. अब किस टाइम पे वी 0 हुआ वो टाइम हमें चाहिए, और फिर हम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच कर लेंगे. चलिए, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी अगेन. v हो गई 0, इनिशियल स्पीड थी 1, एक्सेलरेशन थी -0.4 टाइम्स t. इधर से रीअरेंज करके जब टाइम निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2.5 सेकेंड्स. सो 2.5 सेकेंड्स में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया. So now let's plot these points 0, 2.5, and 1 and 0. Sorry, speed is 1, time is 0, and then when time is 2.5, speed is 0. Okay. Acha, अब we're going to draw these lines below the x-axis. Why is that? Because the direction is opposite. P की एरो राइटवर्ड्स है और Q की एरो लेफ्टवर्ड्स है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है. तो जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो तो वेलोसिटी में आपने डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होता है. सो 1 नहीं हम प्लॉट करेंगे, हम -1 प्लॉट करेंगे. सो Q की सारी वर्किंग हम करेंगे अंडरनीथ द एक्स एक्सेस. यहाँ पे आ गया -1. दैट मीन्स के डायरेक्शन ऑपोजिट है P और Q की. सो टाइम 0 पे वेलोसिटी आ गई 1, और टाइम 2.5 पे, विच इज समवेयर ओवर हियर, वेलोसिटी आ गई 0. सो इस तरह का बन गया Q का ग्राफ. So when time is 0, its speed is 1, and when time is 2.5, its speed is 0. But since we're sketching velocities, we have to keep the direction in mind. So this graph is going to be underneath the x-axis. This is showing कि P की डायरेक्शन और है और Q की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट. Okay. हमने स्केच कर लिया. Calculate the distance between the two particles at the instant when they are projected. चलिए, अब इनके बीच का डिस्टेंस बताना है. So we're going to take help from this graph. So initially जब प्रोजेक्ट हुए हैं तो लेट्स से P इधर है, Q इधर है. P की इनिशियल स्पीड हमें पता है
4 और इसकी इनिशियल स्पीड पता है 1। ओके, इसके अलावा हमें इन दोनों की डिसेलरेशन पता है, -0.4 और -0.4। अब हमने बताना है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। अच्छा जी, तो पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ये 2.5 सेकेंड्स पे आके रुक जाएगा। सो आफ्टर 2.5 सेकेंड्स इधर टाइम हो गया 2.5 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। So let's use these parameters and find the distance. हमारे पास 4 parameters हैं, so that means we have more options to find distance. I'm going to use v square equals u square plus 2as. So v square is 0 square is equals to 1 square plus 2 times minus 0.4 times s. So इसको ये आ गया 1 divided by 0.8, 1.25. This is the distance covered by Q. So Q ने 2.5 meters का distance cover किया। Okay. और जो P है वो पूरे 3 seconds तक लेगा इधर आने में। So हमें अब टाइम उसका 3 पता है 7, तो हम अब अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके s निकाल लेंगे और फिर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे। So I'm going to use s is equals to ut plus half at square for P. अच्छा, इससे आता है 10.2। So distance covered by P is 10.2 and distance covered by Q is 1.25। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिफोर प्रोजेक्शन आ जाएगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछो। Okay, if not, then we move on. PQ is a line of greatest slope of length 4 meters on a smooth plane inclined at 30 degrees to the horizontal. Particle A and B have a mass of 0.15 and 0.5 kg respectively. Move along PQ with A and B. The particles are both moving upwards. A with the speed of 8 meters per second, B with the speed of 2 meters per second when they collide at the midpoint of PQ. So right before collisions आपको दोनों की speed पता है। Particle A instantaneously
इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। अच्छा जी, जैसी कोलिजन होगी तो ए थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आ जाएगा, immediately after collision. Show that B does not reach Q in the subsequent motion. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब कोलिजन के बाद बी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, टॉप तक नहीं, पहले ही रुक जाएगा, तो आपने शो करना है कि बी डज नॉट रीच द टॉप। ओके, तो पहले तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की स्पीड निकालते हैं। आई मीन बिफोर कोलिजन से आफ्टर कोलिजन की स्पीड निकालते हैं, ताकि हमें बी की प्रोजेक्शन स्पीड पता चले। सो पहले ये हो रहा है कि एक पार्टिकल ए है जिसका मास 4 है, नहीं उसका मास है 0.1 और उसकी स्पीड है 8, प्लस बी का मास है 0.5 और उसकी स्पीड है 2। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमने नेगेटिव नहीं यूज किया। इज इक्वल्स टू, कोलिशन के बाद उन्होंने कहा है कि मोमेंटेरिली ए रेस्ट पे आ जाएगा, तो 0 प्लस 0.5 और यहाँ पे वी आ गई, V2 और V। तो ये हमें बताएगा बी की स्पीड राइट आफ्टर कोलिजन। तो ये आता है 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब बी की स्पीड हो गई 4.4, तो अब इसको कह देंगे इनिशियल स्पीड ऑफ बी एज इट गोज अप। तो अब हमारे पास, अब हम कहेंगे कि बी के लिए ना यू 4.4 हो गया, और बी अपने जब हाईएस्ट पॉइंट को रीच करेगा, चाहे वो क्यू हो चाहे वो थोड़ा नीचे हो, तो स्पीड तो जीरो होती है, आई मीन फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी। सो वी ऑफ बी विल बी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। एक और पैरामीटर चाहिए ताकि हम डिस्टेंस निकाल लें। तो डिस्टेंस अगर 2 आएगा तो इसका मतलब है वो टॉप तक पहुंच रहा है, और डिस्टेंस अगर 2 से कम आएगा इसका मतलब है कि टॉप तक नहीं पहुंच रहा ये वाला पार्टिकल। तो अब हमने एस फाइंड करना है। तो हमारे पास अभी फिलहाल एक्सेलरेशन नहीं है और टाइम भी नहीं है कि कितने टाइम तक वो में अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, बट हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए अगर आप बी को देखो, ऊपर जा रहा है बी, अपवर्ड कोई इस पे ड्राइविंग फोर्स नहीं, तो जीरो। बैकवर्ड फोर्स है ग्रेविटेशनल का, ग्रेविटी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। तो हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। सो जीरो माइनस एम जी साइन थीटा क्या है 30 इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब मास ऑल तो हमें पता है लेकिन दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया -10 साइन 30 डिवाइडेड बाय, बस दैट्स इट, -10 साइन 30। तो इससे आ जाती है एक्सेलरेशन -5। ओके, सो अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, इट नहीं टी तो है ही नहीं, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2 एस यूज करते। वी जीरो है, यू 4.4 है, प्लस 2 ए है -5 और एस। अब इससे एस निकालना होगा। 1.936 आ रहा है। तो क्या इसने अपनी मैक्सिमम हाइट रीच की है? वो कह रहे थे कि शो के ये क्यू तक नहीं जाता। क्यू तक हमारे पास डिस्टेंस 2 है, हाफ ऑफ 4 बताया गया है कि पहली कोलिशन दोनों पार्टिकल की मिड पॉइंट पे होती है। सो डिस्टेंस 2 होना चाहिए पी से क्यू, बी से उसके टॉप क्यू तक, लेकिन ये तो 1.963 है।
So since 1.963 is less than 2, so B does not reach the top Q. Okay, part 1 हो गया. Okay. Part 2 क्या है? Find the time interval between the instant of A's arrival at P and the instant of B's arrival at P after collision. अच्छा, तो A कितनी देर पे ये नीचे आएगा P पे, P तक, तो फौरन नीचे आ जाएगा, उसका टाइम निकालना है. और फिर B आफ्टर कोलिजन कितनी देर बाद नीचे आएगा, तो वो पहले ऊपर गया और उसके बाद फिर नीचे आएगा. तो अब ये फाइंड करने हैं दोनों टाइम्स और उनको आपस में सबट्रैक्ट करते हैं. अच्छा, पहले बात कर लेते हैं ए की. जी, ए ने कितना टाइम लगाना है कोलिजन के बाद यहाँ से यहाँ में. कोलिजन के फौरन बाद उसकी स्पीड 0 हो गई थी, तो हम इसकी कहेंगे अब इनिशियल स्पीड 0 है. फिर हमें ये डिस्टेंस पता है 2 मीटर्स, और अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, which is again forward force, which is mg sin theta, minus backward force 0 is equals to ma. Forward minus backward is equals to ma. Cancel. 10 times sin 30 is equals to a. ये आ गया 5. So अब हम टाइम निकालेंगे. u पता है 0 है, s पता है 2 है, और a पता है 5. s is equals to ut plus half at square यूज करते हैं. s at 2 is equals to 0 times t plus half 5 times t square. ये हो गया 4/5 और उसका भी स्क्वायर रूट. सो स्क्वायर रूट 4/5. मैं डेसिमल वैल्यू नहीं ले रही ताकि बाद में जब सबट्रैक्ट करने हो दोनों टाइम तो मैं कोई प्रीमेच्योर राउंडिंग वगैरह ना हो. सो आई एम टेकिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टाइम दैट माय कैलकुलेटर इज गिविंग मी. ओके, ये तो आ गया ए का टाइम, स्लाइड के मिडिल से स्लाइड के नीचे तक आने का. अब हमने फाइंड करना है बी का टाइम, जो कोलिजन के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, वो पूरा टाइम. तो अब देख लेते हैं. बी का हमें क्या पता है कि वो इनिशियली इधर है बीच में, लेकिन फिर वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक भी गया. जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक गया, ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस हमने निकाला था 1.936. ये रहा. अब हमने निकालना है टाइम के वो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में आया और फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में, और उस टोटल टाइम को हमने ये जो टाइम निकाला है इससे सबट्रैक्ट करना. अच्छा, पहले देख लेते हैं कि इधर से इधर कितने टाइम पे आया. तो हमें इसकी इनिशियल स्पीड पता है क्या थी, 4.4. यू थी इसकी कोलिजन के फौरन बाद 4.4. वी 0 है और डिस्टेंस पता है 1.963, 1.936. अब हमने टाइम निकालना है. तो
v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी भी नहीं लग रहा। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s नहीं, ये आ जाएगा s इक्वल्स हाफ u प्लस v टाइम्स t। टाइम आता है 0.88। सो इधर से इधर आने में 0.88 सेकेंड है। अब अपनी मैक्सिमम हाइट से वापस इनिशियल स्लोप के नीचे जाने में कितनी देर लगेगी वो निकालते हैं। सो अब बी इधर है, इधर हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू पे। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी पहले v 0 थी, अब u 0। फिर ये टोटल डिस्टेंस, ये होगा हाफ डिस्टेंस 2 है और फिर उसमें 1.936 ऐड करना है, तो ये हो गया 3.936। तो हमें u पता है, हमें s पता है, और अब हमें एक्सेलरेशन भी हम पहले निकाल चुके थे, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ आई थिंक a निकाला था, लेकिन b का भी एग्जैक्टली वही होगा, mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में और 0 पिछली डायरेक्शन में, और इज इक्वल्स टू एम ए जब करेंगे और एम एम कैंसिल हो जाएगा और वही आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5। तो वो मैं ऑलरेडी लिख रही हूँ, हम पहले निकाल चुके हैं। सो अब हमने टाइम निकालना है, तो वही कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस v। अच्छा v नहीं पता, तो हम कर लेते हैं, हमारे पास u है, हमारे पास s है, हमारे पास a है, और हमने निकालना है t। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना। 3.936 is equals to 0 times t plus half 5 t square। इससे आता है टाइम आफ्टर टेकिंग अंडर रूट एज वेल, ये आ जाएगा 1.25475। और b का अब टोटल टाइम इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, b के ऊपर जाने का टाइम और फिर ऑल द वे नीचे आने का टाइम। सो टाइम टेकन बाय b इज 0.88 plus 1.25475। ये आता है 2.13475। कि ये टाइम आ गया और पिछले टाइम से और को इससे सबट्रैक्ट कर लेना है। टी ए था √4/5 विच इज स्मॉलर वैल्यू, सो दोनों टाइम्स को सबट्रैक्ट कर दें, ये भी निकाल के देख सकते हैं। √4/5 आता है 0.8944। So subtract these two times and you'll get the answer. 2.13475 minus 0.8944। इससे आंसर आता है 1.24 seconds, which is the correct answer.